सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण के टॉपिक कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, कारक किसे कहते हैं और इसके विभक्ति चिन्ह क्या हैं, विभक्ति चिन्हों को और किस नाम से पुकारा जाता है, इस वीडियो में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य की अन्य शब्दों के साथ उसका संज्ञा और सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे अर्थात उस रूप को कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाला, अर्थात जो क्रिया से जोड़ता है, उसको जो हमारे द्वारा काम किया जाता है उससे जोड़ता है, उस चिन्ह या प्रसर्ग ही कारक कहलाते हैं। तो इसके एक डेफिनेशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उनका संज्ञा या सर्वनाम का अर्थात किसके साथ संबंध हो, क्रिया के साथ संबंध हो, उससे या उस रूप को हम कारक कहते हैं। तो इसकी आप इनमें से कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम को जो क्रिया से जोड़ता है वो परसर्ग ही कारक कहलाता है। परसर्ग का अर्थ होता है बेटा विभक्ति चिन्ह, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये जो दो परिभाषाएं हैं बेटा, इनका अर्थ ये हुआ कि संज्ञा और सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि ये विभक्तियां हम लगा देते हैं तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा? कारक। जैसे एक वाक्य है, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। तो किसने? श्री राम ने किसको? रावण को। किसकी सहायता से? बाण की सहायता से मारा। तो इसमें ने, को और से परसर्ग का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये विभक्ति चिन्ह है। तो देखो, इन विभक्ति चिन्हों ने इन पदों को एक दूसरे से बांध दिया है। प्रत्येक जो शब्द है वो एक दूसरे से बंधा हुआ है और प्रत्येक शब्द का संबंध किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ने, को, से शब्दों ने वाक्य में आए अनेक शब्दों का संबंध जो है वो क्रिया से जोड़ दिया है। तो यदि ये शब्द ना हो तो शब्दों का क्रिया के साथ आपस में कोई भी संबंध नहीं होगा। तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप ही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो कारक के भेद होते हैं बेटा, 8 भेद होते हैं कारक के हिंदी में। कौन कौन से? देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो सबसे पहले है कर्ता, फिर कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान, फिर अपादान, फिर संबंध, फिर अधिकरण। ये कारक के हो गए 8 भेद। ये कारक के 8 भेद हैं। तो इन कारक के 8 भेदों के कौन कौन से विभक्ति चिन्ह हैं और कौन से विभक्ति चिन्ह का किस समय प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें था कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, फिर करण कारक, फिर संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब हम इन कारकों के चिन्ह और इनके अर्थ पढ़ेंगे कि कर्ता जो है उसका क्या अर्थ है, कर्म का क्या अर्थ है और करण का क्या अर्थ है। तो देखिए बेटा, कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। कर्ता ने, अर्थात इसका अर्थ है काम करने वाला। कर्म को जिस पर काम का प्रभाव पड़े, करण से के द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसकी सहायता से काम संपन्न हो। संप्रदान को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान से अलग होना,
जिससे पृथकता का बोध हो। जैसे देखिए पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं बेटा, हम उसको दोबारा से उसी पुनः वो क्रिया दोबारा नहीं हो सकती, तो वो से पृथकता का बोध होता है, उसमें अपादान कारक का प्रयोग होगा। संबंध काके की नानेनी रारेरी, इसका अर्थ है कि किसी से संबंध बताना दूसरे पद से। अधिकरण का अर्थ है में और पर, इसका आधार होता है क्रिया का आधार। संबोधन हे अरे अजी, अर्थात किसी को पुकारना या बुलाना। तो बेटा हमने इस वीडियो में कारक की परिभाषा, उसके विभक्ति चिन्ह और विभक्ति कार और उनका क्या अर्थ है इसके बारे में पढ़ा है। इससे अगली वीडियो में हम कारक कारक जो हैं 8, उनकी परिभाषा और उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।